क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मासब टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 26 मई की स्पीड न्यूज़। NCPCR ने मशरक़ दिल्ली के विवेक विहार के बच्चों के हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक टीम तैनात की है, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। हफ्ते की रात तकरीबन 11:30 पर बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में आग लग गई और जल्दी महल्लक़ा 2 इमारतों तक फैल गई थी। 12 नवज़ादा बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन इनमें से 7 की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे दूसरे हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। वोटिंग के आदाद व शुमार के सिलसिले में उठने वाले सवालात से अब तक पल्ला झाड़ने वाले इलेक्शन कमीशन ने शदीद तनक़ीदों और सवालात के बाद बिलाखिर गुज़िश्ता 5 मरहलों में होने वाली वोटिंग के मुकम्मल आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं, लेकिन अपनी खजालत मिटाने के लिए कमीशन ने कहा है कि इसे अदालत के फैसले और तबसरों से तक़वियत मिली है। आज़मीन हज का पहला काफ़िला इतवार की आला सुबह रवाना हुआ। इसमें 378 आज़मीन हज होंगे। मुंबई से रवाना होने वाले पहले काफ़िले में ज़्यादातर तमाम आज़मीन मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं। वाज़ेह है कि यह पहला मौका है जब मुंबई से तकरीबन 34,000 आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम में हिंदू मुसलमान करके फ़िरक़ा वाराना जहर तो घोल दिया है, लेकिन इसके साथ ही वो अब मियार से गिरी हुई बयानबाजी पर उतर आए हैं। इन्होंने आराम में इंतखाबी रैली से ख़िताब करते हुए ये बयान दे दिया कि इंडिया इत्तेहाद के लीडरान मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए इनके सामने मुजरा कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी लीडरों की जहर अफशानी और मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी पर मुल्क के 100 से ज़ायद साबिक़ नौकरशाहों ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन आला ऑफिसर्स ने शिकायतें मिलने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर सवाल भी उठाए। नित नई धमकियां देकर सुर्खियों में रहने वाले NCP लीडर व वजीर सुबोध साहू ने बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जान से मारने की धमकी दे दी है। इन्होंने जारहाना में दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र में 48 में से 40 सीटें मिलेंगी। इन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए EVM मशीनों में घपला किया गया तो मैं मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बदला लिए बगैर नहीं रहूँगा और रियासत के तमाम वोटरों की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन का कत्ल कर दूँगा। साहू की धमकी ने इंतजामिया में हलचल मचा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 मई ta 3 जून जलगांव ज़िले में गर्मी की लहर रहेगी। सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले कलेक्टर आयुष प्रसाद ने दफ़ा 144 नाफिज करने के अहकाम जारी किए हैं। इसी दौरान दस्ती मजदूरों से धूप में काम ना करने और निजी कोचिंग क्लासेस को अपने वक्त में तब्दील करने के ऑर्डर्स दिए गए। बिहार में बक्सर पार्लिमानी सीट के लिए इस पार्लिमानी इंतखाबात में चौतरफा मुकाबले देखने को मिलेगा। तकरीबन 3 दहाइयों से गंगा के किनारे वाक़े बक्सर पार्लिमानी सीट पर बीजेपी और साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की पार्टी उस वक्त की जनता दल और मौजूदा राष्ट्रीय जनता दल RJD के दरमियान मुकाबला होता रहा है। PDP सदर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंटों और वर्करों को बगैर किसी सबब गिरफ्तार किए जाने पर इल्ज़ाम लगाते हुए धरने पर बैठ गई हैं। अनंतनाग पुलिस ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा है कि इंतहाई कम गिरफ्तारियां की गई हैं और इन्हें ही गिरफ्तार किया गया है जिनसे नक़्ज़ अमन का खतरा रहा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अग्निवीर स्कीम के ताल्लुक से राहुल गांधी पर गलत फहमियाँ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि जब से राहुल बाबा लीडर बने हैं इस मुल्क की सियासत में इनकलाबी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए की गई तकरीर में इंडिया इत्तेहाद के लिए मुजरा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाने पर इन्हें नपातुला जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश में मीडिया से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी जी घबरा गए हैं, इसीलिए इनकी ज़बान से ऐसे बातें निकल रही हैं।
केरला में 1 जून तक मानसून की आमद मुतवक्को है, लेकिन रियासत में इससे पहले बारिश शुरू हो गई है और गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान बारिश से मुतल्लिक़ हादसात में 11 अफराद की मौत हो गई है। केरला के कई अजला में दरमियाना से तेज़ बारिश हो रही है। केरला के 7 अजला के लिए महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। रफ़ा में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोकने के आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ICJ ने अपने फैसला कहा था कि इसराइल फौरी तौर पर रफ़ा पर अपने हमले बंद करे, इंसानी इमदाद में रुकावट ना डाले और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर्स को गज़ा में जराइम की तफ्तीश के लिए दाखिले की इजाज़त दे दे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से मुमकिन अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वो जुमे को बेलारूस पहुंचे, जहां इन्होंने अपने हम मनसब से मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ICJ के जानिब से गज़ा के जनूबी शहर में फ़ौजी ने रफ़ाह का कार्रवाई रोकने के हुक्म के बावजूद इसराइल और गज़ा के दीगर इलाक़ों में बमबारी की और नस्ल कशी के इल्ज़ामात के बेबुनियाद करार दिया। आम आदमी पार्टी राज्यसभा की रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने इतवार को कहा है कि पार्टी के रहनुमाओं और रज़ाकारों के ज़रिए मुबैना तौर पर किरदार के कत्ल की मुहिम के बाद इन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इन्होंने कहा है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी की जानिब से इनके खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट करने के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा कि रियासत को अभी तक मरकज़ से इसकी दरख्वास्त के बारे में कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं मिला है, जिसमें हसन MP प्रज्वल रवन्ना के सिफारती पासपोर्ट को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है, जो ख़वातीन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्ज़ामात का सामना कर रहा है। हैदराबाद में सोने की कीमतें 20 मई को तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने के बाद गिर गई है। ज़िंदगी भर की बुलंद तरीन सतह से 24 कैरेट सोने की फ़ी 10 ग्राम की कीमत में 2720 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। शहर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के नर्ख बिल तरतीब 66,400 रुपये और 72,440 रुपये तक पहुँच गए हैं। हैदराबाद में सोने की कीमतों में 6 दिनों में तकरीबन 4% की कमी वाक़ई हुई है। 20 में से अब तक ज़र धात की कीमतों में 3.61% कमी आई। गज़ा की पट्टी पर जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तादाद बढ़कर 35,903 हो गई है। ये बात फ़लस्तीनी इनक्लेव में शहर के हुकाम ने एक प्रेस बयान में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज ने 46 फ़लस्तीनियों को मौत के घाट और 130 दीगर को ज़ख्मी कर दिया। हुक्काम की संगदिली और शदीद दर्द के बावजूद एक स्टूडेंट जिसके पैर और हाथ में कई फ्रैक्चर्स हैं, इंटरमीडिएट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम तहरीर करने जुमे के रोज़ अलवाल के एक इम्तिहानी मरकज़ पहुंची। पहली बात तो यह है कि व्हील चेयर पर पहुंचने वाली दिशा को अलवाल के इम्तिहानी मरकज़ विज्ञान भारती जूनियर कॉलेज की दूसरी मंजिल पर नशिस्त अलॉट की गई थी। दूसरी बात यह है कि इस कॉलेज की इमारत में कोई लिफ्ट भी नहीं है। बहादुर स्टूडेंट दिशा ने ग्राउंड फ्लोर पर इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त देने की अपील की, मगर हुक्काम ने इसकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार 16 साला जख्मी लड़की के वालिदैन ने 108 पर फ़ोन करके एम्बुलेंस तलब किया और इस एम्बुलेंस में मौजूद स्ट्रक्चर पर लड़की को लिटाकर दूसरी मंजिल पर पहुंचाया गया, जहां इन्हें इम्तिहान तहरीर करने के लिए नशिस्त अलॉट की गई थी। तेलंगाना के करीमनगर टाउन में कशीदगी देखी गई, क्योंकि एक नौजवान ने कल शब टाउन में निकाले गए शोभा यात्रा जुलूस के दौरान चाक़ों के साथ डांस करते हुए हंगामा आराई की। यह यात्रा जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल के करीब मंचरियाल चौक पर पहुंची तो एक नौजवान इस यात्रा में घुस पड़ा और इसने चाकू हाथ में लहराते हुए डांस करना शुरू कर दिया। टॉलीवुड एक्टर बालाकृष्णा ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इतवार की सुबह बालाकृष्णा के जुबली हिल्स में वाक़ रेवंत रेड्डी के घर पहुंचे, जहां इन्होंने वज़ीर आला से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के भद्रदरी कोत्तागुडम में पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गाड़ी में तलाशी ली और 359 किलो गांजा सीज़ किया। पुलिस ने बताया कि सीज़ शुदा गांजे की मालियत तकरीबन 90 लाख रुपए है। मुलज़िमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद करके इनको रिमांड कर दिया गया।
घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 4 मजदूर झुलस गए। वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बापुला पाडू मंडल के रेमिला मोहन क्वार्टर्स में रहने वाले मजदूर अपनी शिफ्ट ख़त्म करके क्वार्टर्स में पकवान कर रहे थे कि अचानक सिलेंडर फट पड़ा। AR कांस्टेबल ने खातून का CPR करते हुए इनकी जान बचाई, जो दिल का दौरा पड़ने की वजह से गिरकर बेहोश हो गई थी। ये वाक़या तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले में पेश आया है। इस खातून, जिसकी शनाख्त अनहुया के तौर पर की गई है, अपने बाप की मौत की इत्तला पर दिल का दौरा पड़ने से फर्श पर बेहोश होकर गिर गई थी। तो इतना आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।